Hello guys, welcome back to my YouTube video. This video is for all my girlies, even boys, जिनको लगता है कि लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, जिनको लगता है कि लोग उनको वो प्यार, वो एफर्ट, वो चीज़ नहीं दे रहे जो वो डिज़र्व करते हैं, जिनको लगता है हम जहाँ पे भी जाते हैं हमें वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता, हमें लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं, लोग हमें सीरियस नहीं लेते। जैसे हमेशा ना कोई इंसान होता है जिसको हम देखते हैं और हम कहते हैं यार इसको कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है, इसको कितना प्यार मिल रहा है, इसको कितनी अटेंशन मिल रही है ना, और हम कहते हैं कि यार इनको इतनी अटेंशन मिल रही है, मेरे में क्या खराबी है, मैं तो इतना कुछ करती हूँ, मैं तो इतना अच्छा करती हूँ, मैं तो इतना प्यार से बात करती हूँ, मैं तो इतनी एफर्ट देती हूँ, तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा, इनको क्यों मिल रहा है। द थिंग इज, सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि रिस्पेक्ट जो है ना इसलिए नहीं मिलती कि आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हो फिर आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है। मतलब ये द बिगेस्ट स्टूपिड थिंग जो है ना, जो लोगों को लगता है, जो लड़कियों को लगता है, स्पेशली यंग लड़कियों को ये लगता है हम जितना देंगे हमें उतना मिलेगा, हमने ज़्यादा रिस्पेक्ट दी हमें ज़्यादा रिस्पेक्ट मिली, हमने ज़्यादा प्यार दिया हमें ज़्यादा प्यार मिलेगा। ऐसा नहीं होता मेरी जान, दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितना आपको लगता है, जिंदगी इतनी सीधी नहीं है, लोग इतने सीधे नहीं है कि आप उनको जितना प्यार दोगे वो आपको उतना ही प्यार देंगे, आप जितने रिस्पेक्ट दोगे वो आपको इतनी रिस्पेक्ट देंगे। ऐसा नहीं होता। अगर दुनिया ऐसे चलती होती ना तो बहुत अच्छा था, बट ऐसा नहीं होता। अगर जिंदगी इतनी ही सीधी होती, लोग इतने सीधे होते तो आप अभी ये वीडियो ना देख रहे होते। द थिंग इज कि सबसे पहले आपको खुद को रिस्पेक्ट करना है। अगर आप लोगों की नीड्स पूरी कर रहे हो, लोगों के लिए सब करने के लिए तैयार हो, कोई दोस्त बोले यार उधर चलो ना, चलो उधर चलते हैं, और आपको पता है आप बिजी हो, आपका जाने का दिल नहीं है, अगले को भी पता है कि यार ये बंदी अनकंफर्टेबल हो रही है, फिर भी आप उसको हाँ कह रहे हो, उसी टाइम पे आपकी फ्रेंड आपको थोड़ा सा लेस रिस्पेक्ट करेगी। ठीक है, जिस दिन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में आप लोग बैठे हुए हो और आपकी एक फ्रेंड ने आपके बारे में कुछ गलत कह दिया, छोटा सा कुछ गलत, मैं बहुत बड़ी नहीं बात करी, छोटा सा कुछ गलत कह दिया कि यार ये तुम कैसे बैठी हुई हो, ये देखो तुम्हारा पेट नजर आ रहा है, ओहो ये देखो तुम्हारे बाल कैसे उड़े हुए हैं, देखो तुम्हारे बेबी हेयर्स कितने अजीब मेसी लग रहे हैं ना। छोटी सी, हम लोग तो इस तरह से करते हैं ना, छोटे छोटे तरीके से शुरू करते हैं। तो अगर उसने ऐसा कुछ कहा और आपके किसी और दोस्त ने डिफेंड नहीं किया और आपने भी डिफेंड नहीं किया, आपने चुप करके सुन लिया, आप चुप करके क्या बैठे हो अनकंफर्टेबल हो गया ना, हमें तो बोलना नहीं आता, हम तो अपने आप को डिफेंड कर ही नहीं सकते है ना, तो हम अब हंसेंगे और ऑकवर्ड हो जाएंगे। जब अगला देखेगा कि आप ऑकवर्ड हो गए हो, आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, उसी टाइम पे दैट पर्सन विल मेक यू अ लिटिल बिट लेस इन देयर ओन माइंड। वो अपने माइंड में आपको थोड़ा सा कम समझना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह से डेली लाइफ में आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हो लोग देखते हैं। अगर आपको लगता है ना कि आप कैसे दिखते हो, आप अपनी बॉडी का ख्याल रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो, आप अपने बालों का, अपने फेस का, अपने कॉन्फिडेंस का, बात करने का तरीका, एवरीथिंग, अगर आपको लगता है ना कि लोग नहीं देख रहे, यू आर रॉन्ग। लोग बहुत गौर से देखते हैं कि आप अपने आप को कैसे देख रहे हो, आप अपने आप को कैसे रिस्पेक्ट करते हो, आपकी हर चीज से नजर आता है, हर चीज से नजर आता है कि आप अपने आप को कैसे रिस्पेक्ट करो, आपके चलने का स्टाइल, आपके बोलने का स्टाइल, आपके डिफेंड करने का स्टाइल, आपकी हर चीज से नजर आ जाता है कि ये इंसान अपने आप को लेके कितना सीरियस है, ये इंसान अपने आप से कितना प्यार करता है, ये इंसान अपने आप को कितना रिस्पेक्ट करता है। लोग देख लेते हैं। स्टूपिड से स्टूपिड इंसान भी होता है ना, उसको नजर आ जाता है। जब आप किसी को देख रहे होते हो, ठीक है, जब आप किसी के साथ होते हो, आपको नजर आ जाता है ना कि ये इंसान अपने आप को प्यार नहीं करता, ये इंसान सेल्फ हेट का शिकार है, ये इंसान अपने आप को इतना अच्छा नहीं समझता। आपको नजर आ जाता है ना। वो दोस्त जो आपको पता है इनसिक्योर है, वो दोस्त जो आपको पता है कि सेल्फ हेट पे है, वो दोस्त आपको पता है कि यार ये तो ना अपनी रिस्पेक्ट ही नहीं करती, नजर आ जाता है ना। फिर हम उनको क्या बहुत हाईली देखते हैं या हम उनको बहुत अडोर करते हैं? नहीं करते ना, हम उनको भी बस फिर नॉर्मली लेते हैं। हाँ, हम अच्छे लोग हैं ना तो हम उनको नॉर्मल लेंगे, हम उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, बट हम उनको नॉर्मल ले लेते हैं कि हाँ ठीक है, सही है, लेट इट, ठीक है, कॉलें आएंगी इग्नोर कर देंगे, हाँ क्या करें, ये तो अवेलेबल ही है, ये दोस्त तो अवेलेबल ही है, क्या फर्क पड़ता है ना। सो देखो ना, जरा ये भी तो देखो कि हम लोगों को कैसा ट्रीट करते हैं। जब हम देखते हैं लोगों को कि वो अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, जो इंसान हमेशा अवेलेबल है, 24 घंटे आप उसको देख रहे हो, भाई वो अवेलेबल है, कॉलें मैसेजेस, ये वो, आप तंग नहीं आ जाते? तंग आ जाते हो ना, क्यों? बिकॉज टू अवेलेबल। आप उस इंसान को रिस्पेक्ट करोगे? नहीं करोगे। तो आपको लगता है कि आप 100% दोगे, आपको 100% मिलेगा, ऐसा तो नहीं होता। सो सबसे पहली बात है, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ टू अ सर्टन लेवल। आपको अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है। ये छोड़ दो सोचना कि आप जितना दोगे आपको इन रिटर्न मिलेगा, नहीं। आप अपने आप को जितना ज्यादा दोगे लोग आपको उतना ज्यादा देंगे। आप अपने आप को जितनी रिस्पेक्ट दोगे, आप अपने आप को जितना प्यार दोगे, डेडिकेशन दोगे, अपने ऊपर काम करोगे ना, लोग आपको जज करते हैं और उसी तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, उसी तरीके से आपको
ट्रीट करते हैं। जब कोई बदतमीज इंसान होता है, कोई बदतमीज, कोई रूड, चलो आपने कभी देखा कि बदतमीज और रूड लोगों के साथ कोई बुरा करे, या आपने कभी देखा कि कोई बदतमीज है, रूड है और फिर भी उसके साथ कोई इंसान गलत करे? नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जब हम इस रूड इंसान को अगर हमने कर दिया ना टच, या इस रूड इंसान को हमने कुछ कह दिया, ये हमारी ऐसी की तैसी कर देगा, ये हमें जलील कर देगा, क्योंकि ये रूड इंसान ऑलरेडी अपने आप को इतना रिस्पेक्ट करता है कि ये अपने आप को सबसे हाईली देखता है, कोई इंसान इसके ऊपर बात नहीं कर सकता। तो आप मुझे बताओ, जब कोई रूड इंसान होता है आप उसको कुछ कहते हो? जब कोई बहुत बदतमीज होता है, हम बदतमीज कहते हैं, बट असल में वो अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है, ठीक है। जब हम देखते हैं कि कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, अपने आप को डिफेंड करता है, आपको मुंह पे चटाक करके जवाब दे देता है, आपको हर चीज पे जवाब देता है, आप उसको कुछ कहते हो? आप उसको लाइटली लेते हो? आप सोच समझ के कहते हो ना? मजाक मजाक में उनका तो वो कोई मजाक नहीं उड़ाता, उनको तो कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, उनके बारे में तो कोई कुछ नहीं कहता। मैंने तो आज तक नहीं देखा। जब मैंने देखा है ना, रूड इंसान है, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, अपने आप को डिफेंड करता है, मैंने हमेशा देखा उसको इज्जत ही मिली है। वो कुछ बुरा भी कर रहा होता है ना, लोग उसको कॉल आउट नहीं करते, क्योंकि उनको पता है हमने कॉल आउट किया तो ये हमें भी जलील कर देगा। तो ये मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया। आप अपने आप को रिस्पेक्ट करोगे, लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। आप नहीं अपने आप को करोगे, वो आपको नहीं करेंगे। ये हजार दफा आपने ये चीज सुनी होगी, पर जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीजें चेंज कैसे होंगी? नो कहना शुरू करो, नो कहना शुरू करो। आपको वहां नहीं जाना, कोई जबरदस्ती नहीं है। नो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा यार, ज्यादा से क्या हो जाएगा? अगली दफा आपको बुलाएंगे नहीं तो ना बुलाए, कोई बात नहीं, हमें नहीं जाना ऐसी जगहों पे। आपको सोचना यह है कि आपके लिए क्या ज्यादा बेटर है, दूसरे आपके लिए क्या सोचते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता, हमने अपने आप को देखना है, ठीक है। थोड़ा सा कभी कभी नो कह दिया करो, नहीं दिल कर रहा नहीं करना। अगर कोई बुरा भला कह रहा है, कोई ऐसी उसने बात कर दी जो आपको ट्रिगर कर गई है, उसी टाइम पे बोलो यार ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, ये चीज मुझे सही नहीं लगी। ट्रस्ट मी, जब आप अपने लिए स्टैंड लोगे ना, लोग आपको देखेंगे ना अपने आप के लिए स्टैंड लेते हुए, लोग आपको अच्छा ही समझेंगे। जब आप वहां से चले जाओगे, लोग पीछे से कहेंगे कि हाँ यार ये जो बंदी है ना, ये देखा ये अपने आप की बड़ी रिस्पेक्ट करती है, ये अपने आप के बारे में कोई बात नहीं बर्दाश्त करती, ये इंसान जो है ना ये बड़ी सीधी है। चलो बदतमीज कह देंगे, कोई बात नहीं, बदतमीज ही कहेंगे ना, पीपल प्लीजर तो नहीं कहेंगे ना। पीपल प्लीजर जैसी जो गाली है ना, वो आप मत सुनो, बदतमीज होने वाली गाली सुन लो, कोई बात नहीं, वो फिर भी बेहतर है। जो आपने कह दिया वो आपने करना है, ठीक है। लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं आपके वर्ड्स से, ठीक है। आप बोलते रहो कि हाँ मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं 3 महीने में जो है ना 100 किलो लूज कर लूंगा, मैं 2 महीने में ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं पहाड़ चढ़ लूंगा, मैं ये नहीं। आपने जो कहा आपने वो किया। जब आप जो कहते हो और आप वो करते हो ना, लोग आपके रिस्पेक्ट करते हैं। जब आप जो कहते हो और आप वो अचीव कर लेते हो, लोगों को नजर आता है कि यार ये बंदा अपने आप को सीरियस ले लिया, ये बंदा अपने आप को सीरियस ले रहा है। हमने ना फजूल में बकवास नहीं करनी कि हाँ मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, रिजल्ट कुछ भी नहीं, रिजल्ट 0। हाँ मैं जिम जा रहा हूँ 5 महीने से, रिजल्ट 0। अब अगर आपकी कोई दोस्त है, आपको नजर आ रहा है कि यार वो पूरी जिंदगी से जिम जा रही है, उससे वेट लूज हो ही नहीं रहा, पूरी जिंदगी से जिम ही जा रही है। जब देखो हाँ मैं जिम जा रही हूँ, मैं वेट लूज कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, उससे वेट लूज हो ही नहीं रहा, वो फिट हो ही नहीं पा, वो कुछ कर ही नहीं पा रही, अचीव कर ही नहीं पा रही। आप उसको उस तरह से फिर नहीं देखना शुरू करोगे ना, आप उससे इंस्पायर होगे, आप उससे इंस्पायर नहीं होगे ना, आप उसको सीरियस नहीं लोगे, क्योंकि वो अपने आप को सीरियस नहीं लेता। आप उसको कहोगे हाँ बस ठीक है जो भी, मतलब ठीक है, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे, बट नेचुरली है ना कि आप उसको इतना ज्यादा स्पेशल नहीं समझोगे, आप उसको थोड़ा सा लो समझोगे कि हाँ यार जो भी है तो पूरी जिंदगी से जिम जा रही है, इसने क्या ही नया कर लेना है ना। अब जब आप उस दोस्त को देख रहे हो कि वो 10 साल हो गए वो जिम ही जा रही है, उसे वेट लूज हो नहीं रहा, आप दूसरे लोगों के साथ उसके बारे में बात करोगे तो आप यही कहोगे ना कि हाँ यार वो तो पूरी जिंदगी से जिम जा रही है, उसे तो वेट लूज हो ही नहीं रहा। अब ये आपने नहीं किया, ये उस दोस्त ने अपने साथ खुद किया है। वो बोल बोल के हाँ मैं जिम जा रही हूँ, मैं उखाड़ा उसने कुछ भी नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं, है ना। तो फिर आप उसके लिए अच्छी बातें क्यों करोगे दूसरे लोगों के साथ? हाँ आप उसकी बुराई नहीं कर रहे हो, बट आप उसके बारे में अच्छा भी तो नहीं कह रहे हो ना, और ये उसने अपने साथ खुद किया। लेट्स बी ऑनेस्ट, आप जो कहो आप वो करो, आप बस कह के मत थको। लोगों को नजर आता है रिजल्ट, लोगों को आपकी बातें नजर नहीं आ रही। ऑल्सो स्टॉप बीइंग नीडी, सही है ना। ये हर वक्त चिपकना, क्लिंग करना कि वो मुझे इनवाइट करें, वो मेरे साथ जाएं, वो मुझे घुमाने के लिए बुलाएं, वो उन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया, उन्होंने मुझे इनवाइट क्यों नहीं किया। छोड़ दो ये चीजें। ये जो नीडी बिहेवियर है ना, ये आपको कहीं भी नहीं लेके जाएगा। नीडी लोग जो है ना, वो हमेशा मैंने जलील होते हुए देखे हैं। देखो मेरी बात सुनो, दुनिया इतनी सीधी नहीं है, दुनिया इतनी फेयर नहीं है जितना आपको लगता है। मैं बार बार अपनी वीडियो में यही कहती हूँ, और मैं यही कहूंगी कि ये जो आप नीडी बन रहे हो ना, नीडी, ठीक है, इवन अगर आपका कोई पार्टनर है, इवन आपका कोई दोस्त है, हस्बैंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी, अगर आप नीडी बन रहे हो ना, हर वक्त मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, मेरे साथ ये करो ना, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, मैं बोर हो रही हूँ तुम्हारे बगैर, प्लीज मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, उसको नजर आ जाएगा।
उसको नज़र आ जाएगा कि इसका मेरे अलावा गुजारा नहीं है, इसका मेरे अलावा कोई ज़िंदगी नहीं है, मेरे अलावा कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा मेरी जान, आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। आप अपने सामने एग्जाम्पल्स लो, अपने ख़ानदान में निकालो एग्जाम्पल्स और अपने सामने रखो, अपनी खालाएँ, अपनी फूफुएँ, अपनी कज़न्स, जो भी। मुझे बताओ कौन सी ऐसी औरत है, कौन सी ऐसी लड़की है आपकी ज़िंदगी में जो आप देख रहे हो, जो शादीशुदा है या जो भी है, जो नीडी है और लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जो नीडी बच्चे होते हैं ना, जो नीडी बच्चे होते हैं, इवन माँ बाप भी ना उनसे थोड़ा तक तंग आना शुरू कर देते हैं। माँ बाप भी उनके ऊपर रिलाई नहीं कर पाते हैं। माँ बाप उन बच्चों पर रिलाई करते हैं जो स्ट्रांग होते हैं, जिनको माँ बाप की ज़रूरत नहीं होती। माँ बाप अपनी प्रॉब्लम्स उस बच्चे से शेयर करते हैं जो बच्चा अपने माँ बाप के ऊपर बहुत ज्यादा नीडी नहीं होता कि हर चीज पे रो रो के माँ बाप को कॉल करनी है, हर चीज पे रो रो के अपने हस्बैंड को कॉल करनी है, दोस्तों को कॉल करनी है कि हाँ मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ अब मुझे टाइम दो, मुझे ये अटेंशन दो। नहीं, हमने अटेंशन नहीं मांगनी। आपको अटेंशन आपके हिस्से की मिल जाएगी जब आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू करोगे। जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है वो आपके पास भागते भागते आएंगे जब वो आपको बिजी देखेंगे, और जो लोग आपके पास नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब यही है ना कि वो बस नहीं आपके लिए बने हुए। मूव ऑन। सो हाँ, उन सब लड़कियों के लिए जिनको ये लगता है ना कि हम क्लिंगी होंगे तो बहुत क्यूट है, हर वक्त चिपक चिपक के, हाँ मुझे आपके साथ उधर जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, मुझे हर चीज़ आपके साथ ही करनी है, आपके अलावा तो मेरी कोई जिंदगी नहीं है, आपके अलावा तो मैं मर जाऊंगी। अगर आपको लग रहा है ना कि ये क्यूट है तो फिर वेट अंटिल योर बिगेस्ट फकिंग हार्ट ब्रेक। वेट फॉर इट, इट विल कम। क्योंकि आप अपनी खुद प्लान कर रहे हो ना, आप अपने लिए ये जो हार्ट ब्रेक है ना, ये खुद प्लान कर रहे हो। सो प्लीज़ थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी ढूंढो यार, अपनी थोड़ी ज़िंदगी बनाओ यार। हर वक्त हर किसी के ऊपर नीडी मत बना रहा करो। आप जितने ज़्यादा नीडी होगे ना उस इंसान के ऊपर, वो इंसान आपको उतना ही जलीलो ख्वार करके रख देगा। आओ मैं अभी लिख के दे देती हूँ, कुछ चीज़ें मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। जितना ज़्यादा आप नीडी होगे, जितना ज़्यादा आप उससे भीख मांगोगे टाइम की, आप उसको बताओगे कि मेरे पास तो कुछ करने के लिए नहीं है, मैं तो ना, मेरे पास तो कोई एक्टिविटी नहीं है, मेरी तो कोई हॉबी नहीं है, जो हो तुम हो, बस फिर वेट मेरी जान, बस फिर वेट करो कि वो इंसान आपको कैसे तोड़ता है। अपने लिए ना क्लियर स्टैंडर्ड रखो, क्लियर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को कहा कि देखो मुझे पसंद नहीं है कि तुमने ये हरकत की, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुमने ये किया। अब वो इंसान दोबारा ये करे और आप उसको दोबारा इजीली माफ कर दो कि हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं, बस फिर दोबारा ना करना। आपको क्या लगता है वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा? आपने उसको क्लियरली कहा था ना कि आपको ये चीज़ पसंद नहीं है, ये मत करना, फिर भी उसने की और आपने उसको बस ऐसे ही माफ कर दिया, ऐसे ही आराम सुकून से, कोई टेंशन नहीं, तो फिर आपको कैसे लगता है कि वो इंसान जो है आपकी रिस्पेक्ट करेगा? इसी तरह से अब किसी ने आपसे झूठ बोला, आपने उसको कहा कि यार अब ये तुमने झूठ बोला, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ठीक है ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगा, ये आज के बाद ना हो। और अब उसने दूसरी दफ़ा कर दिया है, आपने उसको ना सजा दी, आपने उसको ना कोई कॉन्सिक्वेंस दिया, आसानी से उसको दूसरी दफ़ा भी माफ़ कर दिया, तो फिर अब वो बार बार होगा। और अब अगर हम बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल पे आए कि वो लड़कियां जो चीटिंग माफ़ कर देती हैं, अगर आप वो हो ना जिसने चीटिंग माफ़ की और फिर भी आप रह रही हो उसके साथ, तो फिर मेरी जान आपके लिए मेरे पास कोई भी वर्ड्स नहीं है। ऑफ कोर्स बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं, ठीक है, आई नो मेरी ऑडियंस पाकिस्तानी है, बहुत सी हाउसवाइफ्स होंगी, बहुत सी बीवियाँ होंगी जो मेरी यहाँ पे वीडियो देख रही होंगी, जो बहुत सारे इश्यूज़ इस तरह की फेस करती हैं, उनसे मैं अभी बात नहीं करी, ये वीडियो वरना भी बहुत लंबी हो जाएगी। मैं उन लड़कियों से बात करी हूँ जो रिलेशनशिप में नहीं है, जो शादी में नहीं है, जो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में, हराम रिलेशनशिप में, वो आप पे चीट करे फिर आप उसके पास जा रही हो, चीट करे फिर आप उसके पास जा रही हो। आप क्या हो भाई, क्या हो? आप इंसान हो, रिस्पेक्ट है आपके अंदर अपने लिए, कुछ भी नहीं है। आपके माँ बाप ने आपको यहाँ पे सिर्फ इसलिए ला के खड़ा किया था कि आप एक 2 टके के इंसान से सिर्फ चीटिंग बर्दाश्त करो, या आपको अल्लाह ने इस दुनिया में इसीलिए लाया था कि आप ये 2 टके की ये हरकतें करो। एक तो हराम रिलेशनशिप, फिर हराम रिलेशनशिप के ऊपर हराम प्रो मैक्स के आपने हराम रिलेशनशिप में भी चीट किया और वो भी आपने माफ कर दिया फिर, और आप उसके साथ दोबारा जा रही हो। क्या आदमी खत्म हो गया दुनिया में? खत्म हो गया, आखिरी आदमी था वो, या आपको सांस नहीं आएगी उसके बगैर, या आप उसी के साथ ही पैदा हुई थी और अब उसी के साथ ही मर रहे हैं। होश किया करो। व्हेन यू सेट योर बाउंड्री, मेक श्योर कि वो कोई क्रॉस ना करे। और हाँ, आई अंडरस्टैंड लोग बाउंड्री क्रॉस करते हैं, बट जब उन्होंने बाउंड्री क्रॉस की तो आपने उनको सबक सिखाना है, आपने उनको सजा देनी है। सजा दिए बगैर दोबारा से उनको वेलकम नहीं कर। अब अगर आप उस तरह के इंसान हो ना कि आपके साथ जो मर्जी, जो इंसान जो मर्जी कह दे, आप फिर भी उसके साथ ही रहते हो कि हाँ यार रिश्ता नहीं खत्म होना चाहिए, रिश्ता नहीं खराब होना चाहिए, आई एम रियली सॉरी, आपकी जिंदगी में सिर्फ जलालत ही लिखी गई है। अपने आप को इतना रिस्पेक्ट करो, अपने आप को इतना वर्दी समझो कि जब कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करे, आपको बताए कि यू आर शिट, यू आर यूजलेस, उसी टाइम पे वॉक अवे।
कुछ कुछ चीज़ों में वॉक अवे कर लेना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ों में अपने आप को इतना वर्दी समझो कि वहाँ से वॉक अवे करो। जब आप उन सिचुएशंस में फंसी रहोगी जहाँ पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, जहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं मिल रही जो आप डिजर्व करती हो, उस जगह से वॉक अवे करना चाहिए। अगर आप वॉक अवे नहीं करोगी, वी ऑल नो क्या होगा आगे, वही होगा ना, वो आप अलाउ करियो आप, सीधी सी बात है। सो अगेन, इफ यू डोंट रिस्पेक्ट योर सेल्फ कि आप वहां से उस सिचुएशन से वॉक अवे करो, तो फिर यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि लोग चेंज हो जाएंगे। नहीं, लोग चेंज नहीं होते हैं, लोग चेंज नहीं होते हैं। बहुत रेयरली मैंने देखा है कि कोई इंसान किसी के लिए चेंज हो रहा है। लोग चेंज नहीं होते, वो जो है वो वही रहेंगे। आपने डिसाइड करना है आपने वॉक अवे करना है, या अब आपने जो है ना बॉब द बिल्डर बन के उसको चेंज करना शुरू कर देना है। चेंज नहीं कर सकते आप किसी को, ठीक है, किसी को चेंज नहीं कर सकते, किसी को बिल्ड नहीं कर सकते। छोड़ दो लोगों को, जो जैसे हैं उसने आपको बता दिया मैं ऐसा हूं, अब उस पर ट्रस्ट करके बिलीव कर लो, वॉक अवे। स्टॉप चेंजिंग पीपल कि हाँ मैं चेंज कर लूंगी, हाँ मैं फिक्स कर लूंगी। नहीं, यू आर नॉट अ बिल्डर, यू आर नॉट अ बॉब द बिल्डर। स्टॉप बीइंग बॉब द बिल्डर, ठीक है, फिक्स करना छोड़ दो, नहीं कर सकते हो, वॉक अवे। यू वॉक अवे, वो इंसान पूरी जिंदगी आपकी रिस्पेक्ट करेगा। वो आपको जहां भी मिलेगा वो आपको रिस्पेक्ट करेगा। वो कहेगा हाँ ये वो इंसान है, मैंने इसको डिसरिस्पेक्ट किया था, ये वॉक अवे कर गई, ये वहां से निकल गई थी। हमेशा आपको हाईली देखेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने ऊपर मेहनत करो अपने ऊपर। अगर ओवरवेट हो, फिक्स करो, जिम जाओ, कार्डियो करो, वेट लिफ्टिंग करो, जिम करो, डाइट करो, जो भी करना करो। That's your thing. You have to do it. Lose that weight. जब you are so much overweight, तो you are showing people कि यार मैं अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करती, मैं जो मर्जी मेरे सामने आता है मैं खा लेती हूँ, मैं ठूस लेती हूँ, मैं अपनी बॉडी का ख्याल ही नहीं रख रही हूँ। लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं बहुत क्लियर करके ये बात करी हूँ क्योंकि मेरी मोस्टली ऑडियंस लड़कियाँ हैं, इसीलिए मैं आपसे ये बात करी हूँ। जब आप अपनी बॉडी को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, लोग आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। बहुत सारी लड़कियां होंगी जो मुझे देख रही होंगी। आप मुझे बताओ, आप पहले पतली होगी, अभी आप मोटी हो गई होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पतली थी तो ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी ना, ज्यादा हाईली लगता था ना, कॉन्फिडेंट फील होता था ना, अच्छा लगता था ना अपने बारे में, अच्छे लोगों को अलाउ करती थी ना। अब जब मोटी होके बैठ गई हो तो अब बुरा लगता है ना, ड्रेसअप करने का दिल नहीं करता, बाहर जाने का दिल नहीं करता, लोग आपको जैसा मर्जी ट्रीट करते हैं, आपको लगता है कि हाँ शायद मैं यही डिजर्व करती हूँ, है ना। अपने आप को छोटा समझना शुरू कर दिया ना, कि नहीं कर दिया? सच कह रही हूँ ना मैं, मुझे बताना कमेंट्स में। तो फिर अब मुझे ये बताओ, जब आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो लोगों को नजर नहीं आएगा कि आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करें? मोटे हो गए हो, गो टू द फकिंग जिम, वहां पे जाओ, 2-2 घंटे दौड़ो, आई डोंट फकिंग केयर। लूज दैट फकिंग वेट जिसकी वजह से तुम अपनी जिंदगी जी नहीं पा रही हो। हटा दो उस चीज को जिसकी वजह से आपको लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले जब हम किसी को देखते हैं, कोई बहुत ओवरवेट होता है, लेट्स बी ऑनेस्ट, कोई बहुत ओवरवेट इंसान जब हम किसी को देखते हैं जिम में कहीं पे, बहुत मोटा इंसान है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसको बहुत अच्छा समझते हैं। मैं तो नहीं समझती, क्योंकि मैं इस इंसान को ऐसे देख रही हूँ कि यार ये अपनी रिस्पेक्ट नहीं करता। हाँ, बट मैं इतनी मैच्योर जरूर हूँ कि जब मैं किसी इंसान को देखती हूँ जो लड़की बहुत बेचारी मोटी है या लड़का बहुत मोटा है, तो मुझे ये भी पता होता है हाँ यार शायद इसकी कोई बीमारी तो नहीं है, शायद इसको कोई PCOS है, या शायद PCOD है, या बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो शायद मुझे नहीं पता जिसकी वजह से ये बेचारी मोटी है। बट फिर भी मुझे ये तो पता है ना कि ये अपनी रिस्पेक्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से ये इस हाल तक पहुंची है। ओवरवेट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, कपड़े नहीं अपनी मर्जी के पहन पा। तुम लोग मुझे बताओ, तुम्हारे खानदान में कोई बहुत मोटी औरत होती है तो मुझे बताओ उसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं? तुम रिस्पेक्ट करते हो उसकी, बहुत ज्यादा उसको हाईली देखते हो, उससे इंस्पायर होते हो, उसको बहुत तुम अडोर करते हो? नहीं करते हो ना। ये सारी बातें जो हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको लोगों को रिस्पेक्ट करवाना है अपने आप को, इसको आराम से सुनो, इन चीजों को अंडरस्टैंड करो, इन चीजों को लिख, प्रैक्टिकल करो। सिर्फ सुनना नहीं है, हमने करना भी है। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बता। कोई गलती हो गई हो, कुछ भी हो गया हो तो प्लीज़ यार मुझे माफ़ कर दो। अभी मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, आई एम जस्ट स्टार्टिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। मुझे बताओ अगली वीडियो किस बारे में आनी चाहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।